कराची की फैक्ट्री में हौलनाक आतिशज़दगी, लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक मनाजिर। 8 घंटों बाद शोले बुझे मगर 5 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। बेसमेंट में लगने वाली आग ने पूरी बिल्डिंग को लपेट में ले लिया। भड़कते शोले अतराफ की 3 फैक्ट्रियों तक जा पहुंचे। हर तरफ धुआं ही धुआं। जाने बचाने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स जान पर खेल गए। कोई खंबे से उतरा तो कोई खिड़की से कूदा। खवातीन समेत कई अफराद को रेस्क्यू किया गया। एहलकारों ने बचाया। दीवार गिरने से 8 वर्कर्स जख्मी। कूलिंग का अमल जारी। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट निजाम ना ही बड़ी आग को बुझाने का इंतजाम। मुल्क के सबसे बड़े शहर में एक और बड़ी आग ने कई सवालात उठा दिए। वजीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म दे दिया। चीनी का बहरान, अवाम परेशान। लाहौर में 210 रुपए फी किलो के दाम। चीनी इंपोर्ट करके कीमतों पर काबू पाने का हुकूमती इकदाम कामयाब न हुआ। दरामदी चीनी न सिर्फ महंगी बल्कि गैर मेयारी। 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर मंसूख। बोली देने वाली तीनों कंपनियों से डील न हो सकी। मयार पर समझौता नहीं होगा। हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। नया टेंडर जारी करने पर गौर। अपोजिशन का चीनी स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बिजली सस्ती, हुकूमत ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में 1 रुपए 89 पैसे फी यूनिट कमी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इतलाक अगस्त से अक्टूबर 2025 के 3 माह के लिए होगा। सारिफीन को 55 अरब 87 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। माहाना एडजस्टमेंट के तहत भी रिलीफ। कराची के अलावा बाकी मुल्क के लिए बिजली 78 पैसे फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। 1 माह में पाकिस्तान की बरामदात 2.7 अरब डॉलर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार इत्मीनान। 1 साल में 17 और 1 माह में 9% इजाफा तसल्ली बख्श। बरामदात पर मबनी तरक्की अवलीन तरजीह। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी आशारिया दुरुस्त समत में गामजन। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी, इस्तेहकाम की आकाश करार। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स के नुकसान की तरदीद। मुआहदे की तफसीलात कौमी असेंबली में पेश। वफाकी वजीर जाम कमाल के मुताबिक टैरिफ में कमी से अमरीकी मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत की फरोख्त बढ़ेगी। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा अपोजिशन चाहती थी अमरीका से ताल्लुकात खराब हो और मुल्क डिफॉल्ट करे, लेकिन वजीर आजम की कोशिशों से ताल्लुकात बेहतर हुए। हमें एज ए होल अभी जो है ना इसके ऊपर एक ग्रैंड डायलॉग करनी होगी और सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि मुल्क कैसे चलेगा। ग्रैंड डायलॉग किन से करेंगे? इन्हीं से करेंगे ना। ग्रैंड डायलॉग और किसी कोई अमेरिका से जाके थोड़ी करेंगे। हाँ, उस पर हम ये करेंगे। और ग्रैंड डायलॉग का एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा। पीटीआई का मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। एजेंडा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। अगर बानी यकीन दहानी करवा दें कि हुकूमत चलने देंगे तो कल रिहा हो जाएंगे। हमें कहा जा रहा है 2027 तक हुकूमत को चलने दें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले 2018 की हुकूमत लेकर गलती की। बानी भी ये बात कह चुके। 5 अगस्त का एहतजाज मुअस्सर था। बानी के साथ हैं और रहेंगे। बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का भी ऐलान। बोले ऑपोजिशन लीडर बनने का उम्मीदवार हूं, ना ही कोई और आईनी ओहदा लूंगा। 14 अगस्त को लोग झंडियां उठाकर बाहर निकलते हैं। बानी की रिहाई का मुतालिबा भी करें। फसादी ग्रुप को तरक्की पसंद नहीं। यौम आज़ादी पर किसी किस्म का इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत का 2 टोक ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा 5 अगस्त को पुलिस इंतजार करती रह गई, कोई नहीं मिला। ख्वाहिश है मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हों। अमरीकी सदर कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। ईरान के जौहरी हथियारों का जखीरा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तेहरान ने प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो हमला करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का मकरू गठजोड़ बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए। नेतन्याहू का इतराफ। भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू में बोले इसराइल ने भारत को हथियार फराहम किए थे। बराकेट और हार्पी ड्रोन शामिल। भारत ने चंद साल के दौरान इसराइल से 2.9 अरब डॉलर का असलहा खरीदा।
भारत तैयार रहे, मजीद पाबंदियां भी लग सकती हैं। सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया, कहा रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, आप इससे ज्यादा देखेंगे। अमरीकी सदर की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ का निफाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात, तिजारत समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठा सकती हैं। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों की सहूलत के लिए भी बड़ा कदम। महकमा ज़राअत और GCI के दरमियान MOU पर दस्तखत। मजीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल्स बनाए जाएंगे। बहरिया टाउन करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी ने 6 में से 3 जायदादें नीलाम कर दी। रोबेशमार की 50 करोड़ 80 लाख में फरोख्त। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख, ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोलियां। मतलूबा बोली न आने पर 3 जायदादों की बोली मौखर कर दी गई। नीलामी का मकसद अदालती प्ले बार्गेन की बाकी रकम की वसूली करार। एलामिया जारी। पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का गंदा धंधा पकड़ा गया। पुलिस का रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में छापा, स्ट्रेचर से बंधा शख्स बाजियाब, 1 मुलजिम गिरफ्तार। सर्जन समेत 6 मुलजिमान फरार। रवां साल मजमूम कारोबार में मुलविस 3 बड़े गैंग पकड़े जा चुके। पंजाब में स्कूल्स की छुट्टियां बढ़ा दी गई। सूबे भर में निजी और सरकारी स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। महकमा तालीम के मुताबिक तातीलात में इजाफा गर्म मौसम के पेश नजर किया गया। ख़वातीन वज़ीर आला की रेड लाइन, मगर पंजाब पुलिस बेलगाम। पाकपतन में खातून पर ASI का तशद्दुद, खातून एहलकार देखती रही। वीडियो सामने आने पर आला हुकाम जागे। DPO के नोटिस पर एहलकार को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात जारी। गजा पर आग और बारूद की बरसात, इमदादी मराकज मक्तल बन गए। बेघर अफराद पर भी हमले। 24 घंटों में 98 शहादतें, तादाद 61,258 हो गई। गजा में भूख के डेरे, मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 2 लाख बच्चों को खुराक की कमी का सामना है। प्यूटन और ट्रंप के दरमियान जल्द मुलाकात पर इतफाक। अमरीकी साथियों के साथ मिलकर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। तर्जुमान रूसी सदारती ऑफिस का बयान। सदर प्यूटन की UAE के हम मनसब से मुलाकात, बोले अमरीका से सरबराही इजलास के लिए रजामंद हैं। दोनों सदूर की अरब अमारात में मुलाकात का इम्कान। लबों पे नग़मे, दिलों में उम्मीद, सज रही है हर गली। आ रही है जश्न आजादी की घड़ी। मुल्क भर में तैयारियां जोरों पर। बच्चा पार्टी सबसे आगे। सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी। नया मिशन, नया इम्तिहान। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे कल होगा। ट्रिनिडेड में शाहीनों का तवील ट्रेनिंग सेशन। फास्ट बॉलर्स के दरमियान निशानाबाजी का चैलेंज। हसन अली, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ ने टारगेट हिट करने का चैलेंज कबूल किया। और चीन के शहर चेंगडू में वर्ल्ड गेम्स का रंगारंग मेला। इफ्तिताही तकरीब में रंग और रोशनी की बरसात। फनकारों की कमाल परफॉर्मेंस, आतिशबाजी का दिलकश नजारा। इवेंट में पाकिस्तान का 3 रुकनी दस्ता शरीक। नूर जमान और नासिर इकबाल स्क्वॉश, मोहम्मद आसिफ स्नूकर में किस्मत आजमाएंगे।